दस्तक में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात, यानी पीओके जिसे पाकिस्तान अपनी जमीन बता रहा है। आज आसिम मुनीर ने उसी जमीन को बेगुनाहों के लहू से रंग दिया। अपना अधिकार मांगने सड़कों पर उतरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों पर जनरल डायर की तरह आसिम मुनीर ने सीधे गोलियां चलवा दी, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई, 200 से अधिक घायल हो गए। पीओके में मचे इस कत्लेआम पर लोगों का गुस्सा और भड़क गया है और अब लोग अपनी मांगों के लिए शहादत देने के लिए तैयार हैं। आइए आपको दिखाएं कैसे मचा पीओके में कत्लेआम। पीओके में कत्लेआम, 27 लोगों को गोलियों से भून दिया। आसिम मुनीर बने जनरल डायर, जनाजे की नमाज में चलवाई गोलियां। मुनीर के खिलाफ पीओके में एटम बम की तरह फटा लोगों का गुस्सा। अपना हक मांगने सड़कों पर उतरे लोग तो बदले में मिली मौत। आसिम मुनीर ने पीओके की जमीन को बेगुनाहों के लहू से रंग दिया। वो पीओके जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और पाकिस्तान जिसे अपनी जमीन बताता है, भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। पाकिस्तान ने पीओके को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान। कब्जे वाले कश्मीर को अपना बताने वाले मुनीर आज उन्हीं अपने लोगों पर मौत बरसा रहे हैं। जी हाँ, एक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर भिबर, कोटली और रावलकोट में लोग जमकर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ गरज रहे हैं। पाकिस्तान से लेंगे आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब लोग अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरे तो आसिम मुनीर जनरल डायर बन गए और सीधे गोलियां चलवा दी। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोग 6 मांग उठा रहे हैं और इसके लिए 9 जून को पीओके की जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC की ओर से एक लॉन्ग मार्च निकाला जाता है। जैसे ही लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरते हैं, आसिम मुनीर की फौज उन्हें गोलियों से भून देती है। अब आपको पीओके वालों की 6 मांगे भी बताते हैं। बिजली और महंगाई। इलाके में बिजली की भारी किल्लत है और लोग महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं। बेरोजगारी का दंश, युवाओं के पास काम नहीं है और स्थानीय संसाधनों का जमकर शोषण किया जा रहा है। रिफ्यूजी कोटा। 27 जुलाई को होने वाले चुनावों में 45 में से 12 सीटें शरणार्थियों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, जिसका लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक उपेक्षा। जनता खुद को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर महसूस कर रही है। इंटरनेट पर पाबंदी। लोगों की आवाज दबाने के लिए पूरे इलाके में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है। JAAC पर बैन। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो लोगों के हक की लड़ाई लड़ रही थी। लोगों का आरोप है कि इस्लामाबाद की तरफ से एक तो उनकी सुनी नहीं जा रही है और जब वो अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरे तो आसिम मुनीर ने जनरल डायर की तरह गोलियां चलवा दी। और अब ये वीडियो देखिए, पीओके में किस तरह से नारे लग रहे हैं और ISI दहशतगर्द और आसिम मुनीर दहशतगर्द के नारे लगाए जा रहे हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि मानवाधिकार आयोग ने वहां हालात का जायजा लेने के लिए एक टीम भेजने का फैसला किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आसिम मुनीर जनरल डायर बनकर इन लोगों का गुस्सा शांत कर पाएंगे या पीओके का ये बारूद आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े विस्फोट में बदल जाएगा। आज तक ब्यूरो। आइए हम आपको सीधे हमारे संवाददाता अशरफ वानी जो कि श्रीनगर में है उनके पास लिए चलते हैं। अशरफ, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में जिस तरह से आसिम मुनीर ने गोलियां चलवाई और जिस तरह से पीओके में कोहराम है, कत्लेआम मचा, क्या लगता है आगे क्या होने वाला है अशरफ? बिल्कुल, अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो जो पिछले साल ये पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर वाली JAAC बनी थी, यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी, उसने पिछले साल भी काफ़ी प्रदर्शन किए थे जो हिंसक हुए थे। कई सारे लोग उन प्रदर्शनों में भी मारे गए थे और अब की बार चूंकि अब इसकी नवीयत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पूरी तरह से गुस्सा जो है वो पाकिस्तानी सेना और ख़ासतौर से सेना प्रमुख आसिफ मुनीर के खिलाफ उबड़ पड़ा है। और उसकी वजह यही है क्योंकि आसिफ मुनीर ही पूरी तरह से पाकिस्तान की सरकार के साथ साथ पाकिस्तानी सेना को चलाते हैं
और जाहिर है कि जिस अंदाज से गोलियां चली हैं एक शव के सुपुर्द खाक करते हुए, उस पर लोगों में काफ़ी गुस्सा है। यहाँ तक कि अब खबरें आ रही हैं कई इलाकों में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं ताकि इन प्रदर्शनों को और फैलने से रोका जाए। आज दिन भर भी जो है पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर, मुजफ्फराबाद के साथ साथ कई सारे जो नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान के हैं, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, वहाँ पर भी प्रदर्शन हुए और कहीं ना कहीं राजनीति से हटकर इन प्रदर्शनकारियों की मांग है। ये चाहते हैं कि जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जो साधन है, जो जिस तरह से उनका लाभ पाकिस्तान का पंजाब प्रांत और बाकी हिस्से उठा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं इस इलाके को, जिसका नाम तो पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर रखा है, लेकिन कोई आज़ादी वहाँ पर लोगों को नहीं है। बिजली पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुकाबले में पीओके यानी मुजफ्फराबाद में कम मिलती है, बहुत ज़्यादा कट होती है, वो भी गर्मी के महीनों के दौरान। और साथ ही साथ जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वस्तु हैं, उनके दाम आसमान पर पहुंच गए हैं, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हार्मूज बंद हो गई है उससे बहुत ज़्यादा असर पाकिस्तान में पड़ा है। पेट्रोल डीजल के दाम के साथ साथ गैस जो है उसके दाम भी आसमान छू रहे हैं। इसी को लेकर जो है इस अवामी एक्शन कमेटी ने वहाँ प्रदर्शन शुरू किए थे। एक व्यक्ति मारा गया था, जब उस व्यक्ति को सुपुर्द खाक किया गया तब गोलीबारी हुई और अब 27 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। फिलहाल जो है न सिर्फ ये प्रदर्शन जो है पाक अधिकृत कश्मीर में हो रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ जो यहाँ के निवासी देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम करने के लिए जाते हैं, खासतौर से इंग्लैंड में, बरहंगम में, वहाँ पर भी उन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ और ख़ासतौर से पाकिस्तानी सेना जनरल आसिफ मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। और आने वाले दिनों में भी बहुत कम लगता है कि इन प्रदर्शनों पर काबू पाना पाकिस्तानी सेना और सरकार के लिए चुनौती भरा काम होगा, क्योंकि जितने लोग मारे जाते हैं उतना ही रोष आम लोगों के साथ साथ उनके परिवारजनों और रिश्तेदारों में बढ़ जाता है। बहुत धन्यवाद अशरफ वानी, हमारे संवाददाता। उनको आपने सुना और आपने पीओके से आई हमारी रिपोर्ट भी देखी, पाकिस्तानी सेना की बर्बरता भी देखी। और अब हम आपको पाकिस्तानी सेना की हैवानियत पर अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी की रिपोर्ट दिखाते हैं। आज दुनिया के विभिन्न देशों में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर जबरदस्त धरना और प्रदर्शन हुआ। आखिर पीओके में कत्लेआम से कैसे पाकिस्तानी सेना का घिनौना चेहरा बेनकाब हुआ है, आइए हम आपको दिखाते हैं। पीओके पर चौतरफा घिर गया पाकिस्तान। ब्रिटेन के सांसदों ने उठाया पीओके का मुद्दा। पाक के मानवाधिकार आयोग के सवाल। पीओके में कत्लेआम, पाकिस्तान पर बवाल। पीओके में पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय को 30 सांसदों ने पीओके के नागरिकों के नरसंहार का विरोध करते हुए खत लिखा है। ब्रैडफोर्ड ईस्ट के सांसद इमरान हुसैन ने अपनी सरकार से पीओके में पाक सेना की तरफ से मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ दखल देने की मांग की है। पाकिस्तानी पत्रकार मानते हैं कि जनरल मुनीर के इशारे पर पाकिस्तानी सेना ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। दरअसल पीओके में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में अब तक 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 200 लोग जख्मी हैं। पाकिस्तानी सेना पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का सनसनीखेज आरोप है। लोगों की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना दमनकारी कदम उठा रही है। पीओके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने भी मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा है कि संवाद जरूरी है, लेकिन जब तक इस क्षेत्र के लोगों को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा जाएगा, तब तक ये संवाद सार्थक नहीं हो सकता। शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए और शिकायतों का पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठनों ने भी पीओके में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के विरोध में आवाज बुलंद की है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के खिलाफ पीओके में जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने आज लॉन्ग मार्च बुलाया था। दरअसल JAAC पीओके का सबसे बड़ा नागरिक अधिकार संगठन है।
ये संगठन मौजूदा सरकार की दमनकारी नीतियों, महंगाई और बुनियादी अधिकारों को लेकर विरोध प्रदर्शन करता रहता है, लेकिन अब पाकिस्तान सरकार ने JAAC को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए उस पर बैन लगा दिया है। दावा यही है कि मामला पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। POK में बिजली, महंगाई और बुनियादी हक को लेकर जारी प्रदर्शनों के दौरान रावलकोट और दूसरे इलाकों में पाकिस्तानी सेना का कहर टूटा। इससे पहले बीते साल अक्टूबर महीने में आजादी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, जिसमें 46 लोगों की मौत हो गई और 120 से ज्यादा घायल हो गए। पाकिस्तानी पत्रकार भी मानते हैं कि POK के मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार पूरी तरह फेल है। POK में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के सवाल पर जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन, हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। विद्रोह की चिंगारी से उबल रहे POK को लेकर भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तानी सेना की बर्बरता को बेनकाब किया है। पाकिस्तान की ये वही सच्चाई है जो POK से लेकर दुनिया भर में हो रहे प्रदर्शनों में दुनिया देख रही है। आज तक ब्यूरो।